महर्षि वाल्मीकि ने, आप सामने देख रहे हैं इनके हाथ के अंदर कलम है, इनके हाथ में। और जिस जमाने में लोगों के पास में कलम किताबें कुछ नहीं होता था, उस दिन आपके समाज के हाथ के अंदर यह कलम हुआ करती थी। बड़े दुख की बात है कि आज आपका यह समाज हाशिए के ऊपर चला गया, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। कितने इंजीनियर है? कोई साथी इंजीनियर है? कोई बड़ा बीएमएस डॉक्टर है? कोई? अरे माता चुप हो जाए। है कोई बड़ा पद के ऊपर? सोचने की आवश्यकता है। यह पुरुषार्थी समाज रहा है। महर्षि वाल्मीकि केवल एक रामायण मात्र से आप उनको जज करने की कोशिश मत करिएगा। वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। महर्षि वाल्मीकि के रामायण के अंदर जब आप देखोगे तो बालकांड जो है, बालकांड के 18वें श्लोक के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने एक बात लिखी हुई कि जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ था, चैत्र महीना था, चैत्र के महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की नौमी को सूर्य मेष राशि में 28 डिग्री के ऊपर था। और आज वैज्ञानिकों ने जब उस तिथि का पता लगा तो आज से लगभग 5154 साल पहले वो तिथि यूं क्यों मिली जो महर्षि वाल्मीकि ने आज से हजारों साल पहले लिखी। दूसरी चीज, आप सभी जानते हैं ये देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। 200 साल से ऊपर हमने अंग्रेजों की गुलामी को झेलने का काम किया है। किताबों के अंदर आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है कि इस देश के अंदर एक क्रांति हुई थी जिसको हम लोग 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। अगर ये समाज नहीं होता तो साथियों मैं बता दूं आपको कि वो 1857 की क्रांति पता तो या होती नहीं, अब बड़े बाद में होती। 10 मई 1857 को आपके समाज की वजह से, आपके समाज के एक महिला लज्जो देवी की वजह से वो क्रांति हुई थी। किस किस ने नाम सुना लज्जो देवी का? ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताना जिसने लज्जो देवी का नाम सुना है किसी ने? अंग्रेजों का जिस समय हिंदुस्तान के ऊपर शासन हुआ करता था, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था। वहां उसके टेंट के अंदर आपके समाज की एक महिला लज्जो देवी सफाई करने के लिए जाया करती थी। और वो अंग्रेज इतना दुष्ट था कि वो जो महिला लज्जो देवी जो था उसके ऊपर बुरी नजर रखता था। धीरे धीरे करके उस महिला ने, उस लज्जो देवी ने एक दिन उस अंग्रेज से कहा कि मैं हिंदू धर्म को मानने वाली हूं और मेरे धर्म के अंदर केवल एक पति जो होता है, मैं पतिव्रता नारी हूं। तब उस अंग्रेज जो शराब के नशे के अंदर चूर था, पता उसने क्या बात कही? वो अंग्रेज यूं बोला कि आप किस धर्म की बात करती हो, क्योंकि वो हिंदी बोलना जानता था। किस धर्म की बात करते हो? आपके धर्म के अंदर सारी जातियों के लोग अंग्रेजी सेना के अंदर हैं और आप जो है इन सबको गाय की जो चर्बी लगी वो सारे सारे कारतूस दिए जाते हैं। लज्जो देवी ने सुन तो लिए ये शब्द, लेकिन बेचारी कर कुछ नहीं सकती थी। अपने घर गई, उनके जो पतिदेव थे उनका नाम माता दीन वाल्मीकि था। आपने सुना होगा इस शख्स का नाम। अपने पतिदेव के सामने कहती कि मैं आज के बाद अंग्रेजों के गुलामी नहीं करूंगी। कारण पूछते, तब उन्होंने बताया कि जो चर्बी वाले कारतूस भारत के सैनिक यूज करते हैं उनके अंदर जो है गाय की चर्बी लगी होती है, और जो मुसलमान सैनिक यूज करते हैं उनके अंदर सूअर की चर्बी लगी है। मैं इस भेद को पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्रांतिकारियों को बताने का काम करूंगी। साथियों, लज्जो देवी ने जब ये कहा तो माता दीन वाल्मीकि, अंग्रेजों का देश गुलाम है, बोले मरवाओगी। कहता कि अंग्रेज मार देंगे अपन है। जब मैं आदरणीय माता लज्जो जी के मुंह से जो शब्द निकला वो एक एक व्यक्ति के लिए आदरणीय, तब उसने कहा कि जिंदगी में मरना तो एक दिन सबना है। मैं अकेली नहीं मरूंगी, कम से कम 15-20 अंग्रेजों को मार के मरूंगी। और जब क्रांति होती है, उस लज्जो देवी ने अपने पति को इस चीज के लिए बताया कि आप बाहर जाकर बताइए, और माता दीन वाल्मीकि जाकर के मंगल पांडे को यह बात बताते हैं कि चर्बी वाले कारतूस दिए जाते हैं। और उसके बाद हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, जिसको आज हम 1857 की क्रांति कहते हैं। अगर उस दिन वो लज्जो देवी, आपके समाज की महिला, उस दिन अगर वो सिर नहीं उठाती तो शायद 1857 की क्रांति पता नहीं कितने दिन के बाद होती। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, शिक्षा के ऊपर अगर मैं बात करूं, एक मुद्दा आज बड़े जोर शोर के ऊपर चला हुआ है, डीएससी समाज का। मिल गया डीएससी आपको, लेकिन अकेले डीएससी मिलने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बात कहते थे कि हमेशा चाहे आप भूखे रहिए, चाहे एक रोटी कम खाइए, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करिएगा। आप में से इतने बैठे हैं, सच बताना कि आप लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं लगभग?
कितने से है जो सांझ ना आए कि अपने अपने बालका की कॉपी चेक करे, किताब चेक करे कि आज घर का काम करे कौन करे। ईमानदारी से हाथ खड़े करना, कौन कौन पूछ से एक नहीं। ये समाज कैसे आपका समाज तरक्की करेगा? सबसे बड़ी चीज है अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर आप लोग ध्यान देने का काम करिएगा। अनुसूचित जाति के अंदर अन्य जो और जातियां हैं वो तरक्की किसके कारण करेगी? मजदूरी तो बेचारे वो भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अपना पेट काट करके पढ़ाने का काम किया है। और जिस दिन आप लोग वो काम करने लग जाओगे तो आपका ये वाल्मीकि समाज जो है नित्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। और मैं देखूंगा कि यहां से इंजीनियर भी निकलेंगे, यहां से डॉक्टर भी निकलेंगे, यहां पर बड़े बड़े अधिकारी निकलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को आपको उसके लिए पढ़ाना पड़ेगा। मैं मेरी तरफ से 5100 रुपये जो है इस मैं ऋषि वाल्मीकि कमेटी को देता हूं, और साथ में 1000 रुपये जो है कमेटी जो है सिलेंडर, और बेचारे में छोटा है इनका गला वजन वजन गा कर अंडा कहता इसका कदे सुर नहीं मिला सिलेंडर का, ये भी बना रहा। रामदीप से जुमा छोटे छोटे लागे थे, राजू भाई है सारे सारे, तो 1100 रुपये इनके भेंट करता हूँ। मुझे बुलाया, मान सम्मान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।